मेरे सरकार गौसे पाक की प्यारी फूफी जनाबे हजरत उम्मे आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। यहाँ रुक के थोड़ी सी बात सुन लेंगे आप। सरकार गौस पाक की फूफी का नाम है प्रधान जी आ गए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके तमाम जायज मंसूबों को अल्लाह पूरा फरमाए और तमाम लोगों को इलाके के अल्लाह इनकी मोहब्बत में अल्लाह गिरबीदा फरमा दे और इन्हें हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह जकड़ दे। इनके हाथों में हुजूर की मोहब्बत की हथकड़ी पड़ जाए। अरे आप लोग आमीन बोलिए यार। हुजूर की मोहब्बत का पट्टा इनके गले में रहना चाहिए, गौसे पाक की मोहब्बत का कट्टा गले में तमाम लोगों के रहना चाहिए, इसलिए कि हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं, मदीने वाले के गुलाम हैं, गौसे पाक के गुलाम हैं। हमारे गले में पट्टा सरकार गौसे पाक का पड़ा है। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक की प्यारी फूफी का नाम जनाबे उम्मे आयशा। और आज हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो नाम बता दिया जाए कि आप अपने बच्चों का नाम उम्मे आयशा रख लो, उम्मे कुलसूम रख लो, खदीजा रख लो या ज़ैनब रख लो। तो कहते हजरत ये तो पुराने नाम है, ये पुराने नाम है, कोई नए नाम बताइए, कोई नए नाम बताइए। लेकिन याद रखो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नाम का असर इंसान की जात पे पड़ता है, इसलिए अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। और मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जो बंदा मेरे नाम पर, अगर लड़के का नाम हो तो मेरे नाम पर मोहम्मद या अहमद नाम रख ले। बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, उलमा तफसीर फरमाए। मेरे आका फरमाते जो इंसान मोहम्मद या अहमद अपने बेटे का नाम, इस किसी भी घर में अगर एक बच्चे का भी नाम हो तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते कयामत आ सकती, उस घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती है। बहुत बड़ी बात, उस घर में कयामत तो आ सकती है, कयामत आ जाएगी, कयामत तक उस घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती है। घर में गरीबी नहीं आएगी तो अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। और हुजूर के घर वालों के नाम पर जनाबे ज़ैनब, जनाबे फातिमा, हजरत खदीजा, उम्मे कुलसूम, ये नाम जब रुकैया रखोगे अपनी बेटियों के तो मुस्तफ़ा की बेटियों के नाम पर नाम होंगे तो फिर उनका भी फैज़ आपके घरों में मिलेगा। अब जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की प्यारी, मेरे सरकार गौसे पाक की प्यारी फूफी जनाबे हजरत उम्मे आयशा फरमाती हैं कि मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, कहत पड़ गया बगदाद में, बारिश नहीं हो रही, वक्त काफी गुजर गया, कहत पड़ा हुआ है। लोग आए गिरोह बना के, आने के बाद में और हजरत गौसे पाक की फूफी मुस्तजाबुद्दाबात थी। मुस्तजाबुद्दाबात वो होता है जो रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता, उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। मेरे आपके सरकार गौसे पाक की प्यारी फूफी आप फरमाती हैं बगदाद के अतराफ के तो आस पास के लोग देहात वाले आए, आने के बाद में आए और रोने गिड़गड़ाने लग गए, बोले ओ अल्लाह की बंदी उम्मे आयशा, आप अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाबुद्दाबात है, आप रब की बारगाह में जो दुआ फरमाती हैं अल्लाह आपका कबूल फरमाता, कभी आपकी दुआ को हमने रद्द होते नहीं देखा है। आप इतनी मेहरबानी फरमाएं, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दें, रब्बे कदीर आपकी दुआ कबूल फरमाएगा, आसमान से बारिश नाजिल हो जाएगी, आसमां से बारिश नाज़िल होगी। लोगों इतना कहना था, सरकार गौसे पाक की फूफी ने हाथों को दराज किया, रब्बे कदीर की बारगाह में अर्ज करती हैं, ओ मेरे रब्बा आसमां से बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे, इसलिए कि ये बगदाद के आसपास वाले लोग दूर दराज से मेरी बारगाह में आए हैं, ये मुझे जाती तौर पे इतना ऊंचा नहीं मान के आए हैं। इन्हें पता है मैं जिससे प्यार करती हूँ, इन्हें पता है जिस रब से ये मोहब्बत करती है, इसका रब इसकी इतनी मानता है, ये जो भी मांगती है वो इसे अता जरूर कर देता है। बात मेरी नहीं है ओ मेरे रब्बा, बात तेरी मोहब्बत की है। ओ रब्बे कदीर तुझे तेरी रब की तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता, रब्बे कदीर आसमान से बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। इतना आसमां की तरफ को हाथों को उठा के आसमां की तरफ देखना था कि तारीख बताती है सरकार से पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना कहना था, अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना सरकार
सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की प्यारी फूफी का कहना था कि आसमां से फौरन बारिश होना शुरू हो जाती, फौरन आसमां से बारिश होना शुरू हो जाता है। पता चला जिस गौस की फूफी का आलम ये है, जो वलियों की सरदार नहीं, जो वलियों के बराबर मर्तबा नहीं मिला, तो अल्लाह ने जिस सरकारों से पाक को वलियों का सरदार बना के भेजा हो, उस वली का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, मुख्तार का आलम क्या होगा। हो मेरे आका सैयद कौनैन से मोहब्बत करने वालों, आओ सरकार गौस पाक की शानों को मुलाहजा कर लें। अल्लाह ने तेरे मेरे गौस को कितना मर्तबा, कितना मकाम अता फरमाया। सरकार गौस पाक भाई 70 हजार के मजमे में तकरीरें किया करते थे। सरकार गौस पाक को अल्लाह ने इतना मर्तबा आवाज में इतनी ताकत कुव्वत अता फरमाई। 70 हजार का मजमा होता, जितनी आवाज पहले सफ वालों को नजर आती थी, आखिर वाले मजमे के लास्ट में जो लोग बैठे होते थे, वही तेज आवाज गौसे पाक की आखिर वाले लोगों को भी सुनने मिलती थी। हजरत तमीमेदारी, अल्लाह के मुकद्दस वली का नाम जनाबे हजरत तमीमेदारी है। जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, एक बार कह दो या गौसल मदद, और तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत तमीमेदारी अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है, अल्लाह का बरगुज़ीदा वली है जनाबे हजरत तमीमेदारी। आप फरमाते मैं गौसे पाक की महफिलों से पाक की महफिल में जाता, और गौस पाक के जिक्र को सुनने के लिए गौस पाक की जबान से, आज हम गौस पाक का जिक्र कर रहे हैं, आज हम गौस पाक का जिक्र कर रहे हैं, तो आप लोग कितने दूरों दराज से सुनने के लिए गौस का जिक्र आए, और फिर सरकार गौस पाक खुद अपनी जबान से तकरीर करते होंगे तो कितना मजा आ जाए। सुभान अल्लाह, कितना मजा आता होगा उस वक्त में, बताइए नहीं आता होगा मजा। जब गौस का जिक्र आप मेरी जबान से सुन रहे हैं, इतना मजा आ रहा है आपको, और गौस पाक खुद बयान करते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दीन का काम बहुत वलियों ने किया, जितने भी वली सबने दीन का काम किया, बड़े बड़े आलिमों ने दीन का काम किया, मगर गौस पाक ने सबसे ज्यादा दीन का जो काम किया है वो तकरीरों के जरिए किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीरों के जरिए 70 हजार का मजमा होता था, कितने काफिर आते थे उसमें जलसे में जलसा सुनने के लिए, और वो ईमान लेकर अपने घरों को वापस जाते थे। सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान होकर जाते थे, क्योंकि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा, अल्लाह ने उस नबी को बड़ा शान वाला बनाया है। सुभान अल्लाह। तुम्हारा मेरा नबी अगर शान वाला नहीं तो फिर किसका शान वाला होगा। हर एक इंसान अपने अपने की तारीफ करता है। एक बार का वाकया है, वाकया है, बात शानों की वाकई तो जी लगा के बोल दे। एक वाकया बता दूं आपको, फिर मैं अपनी गुफ्तगू लास्ट की तरफ लेकर जाऊं। जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार जंगल में दो लोगों में बहस होने लग गई, दो लोगों में झगड़ा होने लग गया, दो लोगों में झगड़ा होना शुरू हो गया। इसमें मेरे तेरे नबी की शान कितनी है, इसमें तेरे मेरे गौस का कितना मकाम है, ये भी सुनना है। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, तो लोग आपस में झगड़ने लग गए। अचानक बात झगड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुंची, एक ईसाई था, एक नबी का कलमा पढ़ने वाला मोहम्मदी था, एक मोहम्मदी था जिसने हुजूर का कलमा पढ़ रखा था, एक ईसाई जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला। और ये तो दुनिया का भी तकाजा है, ये तो दुनिया के लोगों का भी एक तरीका है। हर इंसान अपने की तारीफें करता है, नहीं करता अपने की,
हर आदमी कहता मेरा बाप वो था, मेरा बाप ये था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा भाई ऐसा है। हर एक इंसान की अलग अलग सोच। ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला बोला मैंने जिसको नबी को माना है, मेरा नबी ईसा बड़े कमाल वाले हैं। मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का उम्मती, सरकार वो से पाक का मुरीद बोला मेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े कमाल वाले। सुभान अल्लाह। मेरे नबी बड़े कमाल वाले। दोनों में आपस में झगड़ा होने लग गया। दोनों एक दूसरे को बताते, वो कहता मेरा नबी शानों वाला, वो बोलता मेरा नबी बड़ा शानों वाला। मेरे नबी को अल्लाह ने बड़ी पावर, बड़ी ताकत अता फरमाई। ईसाई कहने लगा ओ नबी का मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, तू कहता मेरा नबी बड़ी शानों वाला है। बता तू अपने नबी की शान बता। मैं अपने नबी की शान बताता हूँ। मेरा नबी ईसा रूहुल्लाह ईसा, अल्लाह ने इतनी शाने अता फरमाई थी। मेरे नबी ईसा आंखों को, अंधों को, कुछ लोग जो अंधे हो जाते थे या अंधे पैदा होते थे जिन्हें दिखता नहीं था, अगर मेरा नबी ईसा उनके आंखों पे हाथ फेरता, अल्लाह करम फरमाता, उन्हें आंखों में रोशनी अता फरमा देता था। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इतनी कमाल वाले थे कि अगर कोड़ के मर्ज वाले, सफेद काले धब्बों वाले जिस्मों पे जिन्हें कोड़ बोलते हैं, कोड़ का बीमार इंसान अगर मेरे नबी ईसा की बारगाह में आता, उनके जिस्म पे अल्लाह का नबी, मेरा नबी ईसा हाथ फेर देते, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देता था। बोले मादरजात अंधों को मेरे नबी ईसा बीनाई दे देते थे। और कोई शख्स आता, किसी के घर का कोई मर जाता, उसके दिल में ख्वाहिश होती उसका बंदा जिंदा हो जाए, मेरे नबी ईसा की बारगाह में आता। आने के बाद में कहता अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के आप पाक पैगंबर हैं, आपको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। ओ अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम, आप दुआ फरमाए अल्लाह हमारे बेटे को जिंदा फरमाए, हमारे मुर्दे को जिंदा फरमाए दे। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ फरमाते, अल्लाह मुर्दों को जिंदा फरमा देता था। ये मेरे नबी की शान है। आवाज आ अपने नबी की शानों को सुनने के लिए। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला गौसे पाक का मुरीद अभी अपने नबी की बातें शुरू करने जा रहा था कि इतने में मेरे नबी की शान बताने जा रहा था कि इतने में उधर से मेरे गौस पीराने पीर शेख लाज़ानी महबूब कुतबे रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी दस्तगीर का उधर से गुजर होने लग गया। मेरे गौस ने फरमाया ओ लोगो, ओ अल्लाह के बंदो, झगड़ा किस बात में है, क्यों झगड़ रहे हो? मेरे नबी का गुलाम मुहम्मदी बोलता है ओ मेरे पीरो मुर्शिद अब्दुल कादिर जीलानी, ये कहता मेरे नबी ईसा बड़ी कमाल वाले, बड़ी शानों वाले। मैं इससे कहता हूँ मेरा नबी 1.25 लाख नबियों का इमाम है। मेरा नबी 1.25 लाख नबियों का इमाम है। जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा, जिस वली की विलायत में मैंने मुरीदी किया, मैंने हाथ दिया है, मेरा नबी भी शानों वाला है, मेरा वली गौस भी बड़ी शानों वाला है। मेरे गौस ने इतना सुना, आप फरमाते हो ईसाई सुन ले, ओ अल्लाह के बंदे, तू कहता अल्लाह का नबी ईसा बड़ा कमाल वाला है, मैं मानता हूँ अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शान अता फरमाई, मुर्दों को जिंदा फरमा देते, मादरजात अंधों को आप बीनाई अता फरमा देते, आप कोड़ वालों को शिफाया फरमा दिया करते थे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, बड़ी शान है। मगर मैं नबी नहीं, मैं नबी नहीं, मैं नबी नहीं, नबी के गुलामों का गुलाम अब्दुल कादिर हो। तू कहता है कि मेरे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया, चल कब्रिस्तान तेरी मर्जी का होगा, मुर्दा अब्दुल कादिर की मर्जी का उठना होगा। बोलिए जी लगा के सुभान अल्लाह। मेरे सरकार गौसे पाक ने फरमाया चल मुझे कब्रिस्तान में ले चल। वो ईसाई ऐसे कब्रिस्तान में लेके गया, ऐसे कब्रिस्तान में, और ऐसी कब्र पे लेके गया जो 150 साल जिसको मरे हुए हो गए थे। कितने
150 साल मरे हुए हो गए उस शख्स को, उसकी कब्र पे पहुंचे मेरे गौसे पाक। आपने फरमाया ये बता कि ये इसको जिंदा करके ही सिर्फ उठा दूं या दुनिया में ये जो काम करता था वो काम करता हुआ उठा दूं? बोला यार जो काम करता था ये तो और बड़ी मजे की बात है, जो काम करता था अगर वो काम करता हुआ अगर ये उठ जाए मुर्दा तो फिर तो सोने। मेरे सरकारों से पाक पहुंचे कब्रिस्तान, कब्र के पास में खड़े हुए आपने फरमाया को सुभान अल्लाह, सुभान आपने फरमाया कुम बीज़नी, ओ कब्र वाले हुक्म से मेरे उठ जा। सुभान इतना अल्लाह। कहना था मेरे गौस का कि आपका हुक्म पाते ही जमीन ने सीना चीरा, कब्र ने अपना मुंह खोला और वो कब्र से मुर्दा उठा और सादा नहीं ढोल बजाता हुआ खड़ा, सुभान अल्लाह, ढोल बजाता हुआ खड़ा हो गया। बरेली के ताजदार बोले वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, नबी से प्यार करो, उस पाक से प्यार करो। हमने जिस गौस की मुरीदी का दावा किया, जिस गौस की मुरीदी का दावा किया, अल्लाह ने उस गौस को बड़ा शानों वाला बनाया। मेरे गौस ने 4 शादियां की, 4 शादियों के बाद में अल्लाह ने आपको 49 औलादे अता फरमाई। आपके 22 बेटियां हुई, आपके 27 बेटे हुए। जितने बेटे थे उनमें ज्यादातर आपके बेटे आलिमो फाजिल अल्लाह के वली बन गए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, राउर तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। एक बात बता दूं, गौस पाक जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन गौस पाक पैदा हुए उस दिन तकरीबन 1100 बच्चे पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1100 बच्चों में 1100 बच्चों में 1100 बच्चे लड़के पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो 1100 बच्चे अल्लाह के वली बने। क्या बात है हजरत, बहुत कमाल है सरकार। सुभान अल्लाह, बेशक बड़ी शान। अब जी लगा के थोड़ी सी 2-4-5 मिनट की और गुफ्तगू समाप्त कर लें। जी लगा के बोल दे यार, तकरीर नहीं होना, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं जहाँ लेके जा रहा हूँ, बस जिसके लिए लोग हिंदुस्तान में मुझे बुलाते हैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल और तब अल्लाह। बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर का पाक मुबारक वो पाक पवित्र शजरा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनने के लिए हिंदुस्तान भर में लोग आरिफ रजा कुरैशी को बुलाते हैं। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप शायद समझे नहीं, शजरा हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि आपके बाप दादा का नाम क्या, तो आप बताएंगे बाप का नाम बताएंगे, दादा का नाम बताएंगे, परदादा का नाम बताएंगे, लकड़ दादा का। उसके बाद जबान बंद हो जाएगी, इसलिए कि पता नहीं आगे कौन है। पता ही नहीं कौन। मेरे आका फरमाते हैं ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा। क्या बात है, सुभान मेरे अल्लाह। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब में भी बेहतर बनाया है, तुम सब में हसब में भी बेहतर बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्यों नहीं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक मेरे नबी का पूरा की पूरा नसब पाक है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हुजूर के बाप दादाओं के नाम आएंगे आप इंशाअल्लाह मजा आएगा। जी लगा के बोले यार या रसूल अल्लाह। में उलमा ने भी आपने भी सरकार मेरे आका का नसब हुजूर का शजरा हजरत अब्दुल्ला से, हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला से हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक तो सुना है, मगर मैं आज हजरत गौसे
पाक का नसब सुनाऊंगा आपको कि गौस का नसब कहाँ मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौस का नसब सुनाऊंगा, गौस पाक का शजरा और गौस पाक का ताल्लुक कहाँ मिलता है। जहाँ मेरे मुस्तफा का ताल्लुक है वहीं सरकार गौस पाक का ताल्लुक है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानूश, यानूश के बेटे कैनान। क्या बात है, बोले भाई, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोले भाई, बोले या रसूल अल्लाह। नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत जनाबे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानूश, यानूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफशाद, अरफशाद के बेटे याबिर, याबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राउ, राउ के बेटे सारो, सारोज के बेटे नाउ, नाउर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे राम, राम के बेटे औसौस के बेटे मसीह, मसीह के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे जारे, जारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे बामे, बाम के बेटे कनाद, कनाद के बेटे यसर, यसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे यरदे, यरदे के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे यमदान, यमदान के बेटे अद्दुआ, अद्दुआ के बेटे यबीद, यबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे यफी, यफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदराब, तदराब के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिर, नाशिर के बेटे यबी, यबी के बेटे किम्बाल, किम्बाल के बेटे बौस, बौस के बेटे यौसौस के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हुमैसिर, हुमैसिर के बेटे यदू, अदू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काप, काप के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जनाबे हज़रत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा हज़रत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के प्यारे बेटे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाबे हज़रत तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे खदीजतुल कुबरा, जनाबे हज़रत खदीजा मेरे नबी की प्यारी चहीती बीबी जनाबे हज़रत खदीजा, खदीजा की प्यारी बीबी, प्यारी बेटी जनाबे तैयबा ताहिरा जनाबे हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा के शौहर नामदार दामाद पैगंबर खुदा फातिह खैबर अली हैदर, अली हैदर मौला मुश्किल कुशा जनाबे हज़रत अली शौहरे फातिमा, शौहरे फातिमा अली के प्यारे बेटे जनाबे हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन दूसरे बेटे, इमाम हुसैन के बेटे जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जनाबे हज़रत इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे जनाबे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर के बेटे जनाबे हज़रत मूसा काज़िम, मूसा काज़िम के बेटे जनाबे हज़रत अली रज़ा, अली रज़ा के बेटे जनाबे हज़रत मोहम्मद अल जब्बाद, मोहम्मद अल जब्बाद के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना ईसा, ईसा के बेटे जनाबे हज़रत जनाबे सैयदना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना महमूद, महमूद के बेटे जनाबे हज़रत सैयदना मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे जनाबे हज़रत अब्दुल्ला सौमई, अब्दुल्ला सौमई की प्यारी लख्त जिगर जनाबे तैयबा ताहिरा ज़किया जनाबे फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे जनाबे गौसे आज़म जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह क्या मर्तबा है, होश है बाला तेरा, तू शाह है खूबा, तू जान जाना, तू शाह। वजद आना चाहिए, एक मजमे में हंगामा होना चाहिए, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। तू शाह है खूबा, तू जान जाना है, चेहरा के ताब तेरा, ना बन सके है, ना बन सकेगा, ना बन सके है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, सच पूछ तो अल्लाह के, सच पूछ तो अल्लाह के, सच पूछ तो अल्लाह के, रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा, मिसाल तेरी, मिसाल तेरी, जवाब तेरा।